के अंदर देखा और कोई रोक नहीं सकेगा। भाइयों, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, मुझे यह भी आप लोगों से आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस ये झूठ बोल रही है और धोखा दे रही है, और झूठ और धोखा दे करके हिसाब मांगने का काम भी ये हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया, मैं आज फतेहाबाद की सरदारी के बीच में हूं। एक बड़े विश्वास और गर्व के साथ आप लोगों के बीच में मैं बात रख रहा हूं। भाइयों, मैं 56 दिनों का, मेरे को मात्र समय 56 दिन मिले हैं, कोई ज्यादा समय नहीं मिला। 56 दिनों के अंदर 126 निर्णय हरियाणा के लोगों के हित के अंदर मजबूत निर्णय लिए। मैंने हुड्डा साहब को, जब मैं सुबह रोहतक में था, मैं पूछ रहा था, मैंने रोहतक में ही कहा हुड्डा साहब को, मैंने कहा कि मैंने 126 निर्णय लिए हैं। आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं तैने कितने निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लिए। भाइयों, जवाब नहीं है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हुड्डा साहब की दुकानदारी खाली हो चुकी है, कुछ नहीं बचा, झूठ का सामान बचा और उसको परोसने का काम भाइयों कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि समय का भी अभाव है, हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। मैंने तो जब ये हिसाब मांग रहा था, इससे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा कि तू ही आप हिसाब मांग रहे हैं, 10 वर्ष आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भाइयों, हम तो हर वर्ष आकर के लोगों के बीच में, हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता के बीच में अपना हिसाब खुली किताब लेकर के आते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हर साल आपने क्या काम किए हैं वो जनता के बीच में बताना चाहिए, और हम जाकर के बताते हैं। परंतु 10 वर्ष तक 2004 से लेकर के 14 हरियाणा की सत्ता के अंदर रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, और 10 वर्षों के बाद बताने के लिए जीरो है, कुछ भी नहीं है भाइयों। और झूठ बोल रहे हैं, हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, मुझे एक शेर याद आ रहा हुड्डा साहब के ऊपर। ये शेर किसी शेर ने कहा था कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश की जनता 8 तारीख को ये हिसाब देने वाली है कांग्रेस को, ये बताने वाली है। मैं देख रहा हूं हरियाणा प्रदेश के एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा रहा हूं, लोगों ने बड़ा मन बनाया है, और मन ये बनाया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में भी मजबूत सरकार वो बनने जा रही है। भाइयों, हमने गरीब के लिए भी काम किया है, हमारी सरकार ने किसान के हित में भी काम किया है, हमारी सरकार ने महिला के हित में भी काम किया है, हमारी सरकार ने युवाओं के हित में भी मजबूत काम किए हैं। परंतु कांग्रेस ने महिलाओं का भी शोषण किया है, किसान का भी शोषण किया है, युवाओं का भी शोषण किया है। गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि 5 तारीख तक हमने घर नहीं बैठना। भाई, 5 तारीख तक एक एक घर के अंदर जा करके हमने दूड़ाराम जी बन करके कमल के फूल के लिए वोट मांगना है। और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा ने तय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार